हेलो एवरीवन, आई एम विशेषता हेयर एंड आज की इस वीडियो में हम कंटिन्यू करने वाले हैं चैप्टर 8 ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज़। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि जो हमारी कॉमन डिसीज़ थी, हमने बहुत सारी कॉमन डिसीज़ पढ़ी थी, जिसमें हमने पढ़ी थी एक मलेरिया हमारी किस प्रोटोजोआ से हो रही थी? प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ से। तो आज हम इस वीडियो में देखने वाले कि प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल क्या है और किस तरीके से वो हमारी बॉडी में जो मलेरिया है उसको क्रिएट कर रहा है, किस तरीके से इन्फेक्शन क्रिएट कर रहा है। ये जो हमारी प्लाज्मोडियम है, प्लाज्मोडियम सबसे पहले क्या होता है, जो हमारा मॉस्किटो होता है, मॉस्किटो में हमारे मॉस्किटो जो है उसके पास क्या है, फीमेल एनोफिली जो है उसकी जो स्लाइवरी ग्लैंड्स है, उसने किसी इंसान को बाइट करा जिसके अंदर पहले से ही क्या थी, मलेरिया के प्रोटोजोन्स थे। तो उसने क्या करा, जब उसने उसको बाइट करा, उस फीमेल मॉस्किटो ने उसको बाइट करा, तो उसकी वजह बाइट करने के बाद क्या करते हैं, वो सक करते हैं, ब्लड सक करेंगे। तो ब्लड में क्या है, हमारे ब्लड में प्लाज्मोडियम है, तो उसकी वजह से क्या होगा, जो हमारी फीमेल एनोफिली है उसमें भी क्या आएंगे, हमारे वो आ जाएंगे, प्लाज्मोडियम्स आ जाएंगे मॉस्किटो में भी। और वो मॉस्किटो जब किसी और को बाइट करेगा तो क्या करता है, जब वो उसके ऊपर कर रहा है तो वहाँ पे वो क्या करते हैं, पहले वहाँ पे बाइट करते हैं। बाइट करने की वजह से हमारे अपना जो उनका स्टिंग है उसको इंजेक्ट करते हैं। इंजेक्ट करने के बाद उसको सक करने लगते हैं ब्लड। तो जब इंजेक्ट करते हैं तो फिर क्या होगा, उनके स्लाइवरी ग्लैंड्स में जो प्लाज्मोडियम प्रेजेंट है वो हमारी बॉडी के अंदर चला जाता है। तो कुछ टाइम तो इन्होंने, जब उसके स्लाइवरी ग्लैंड में थे तो कुछ टाइम तो इन्होंने फीमेल मॉस्किटो में निकाला, और कुछ टाइम हमारे एक कहाँ पे ग्रो करते हैं, ह्यूमन में ग्रो करते हैं, इंसानों में ग्रो करते हैं। तो इसकी वजह से हमें क्या मिल गए, दो होस्ट मिल गए। एक तो मिल गया हमें मॉस्किटो एज होस्ट, फर्स्ट होस्ट ये रहा, और सेकंड है हमारा ह्यूमन बॉडी में। तो क्या करेंगे, जब हमें कोई भी फीमेल एनोफिली जिसकी स्लाइवरी ग्लैंड में क्या प्रेजेंट है, प्लाज्मोडियम प्रेजेंट है, उसने बाइट कर लिया, वो क्या हो गए, जो हमारा लीवर सेल है, ये हमारे लीवर है, इसमें हमें क्या होंगे, ये हमारे लीवर सेल है, ये हमारे सेल प्रेजेंट है लीवर का एक, इसमें क्या होगा, प्लाज्मोडियम आ चुके हैं। तो फिर ये क्या करेंगे, पहले एक प्लाज्मोडियम आएगा, एक दो जो जितने भी आएंगे, प्लाज्मोडियम आने के बाद क्या करेंगे, रेप्लिकेट करना स्टार्ट करेंगे। और जो हमारे लिवर सेल है उसमें एक टाइम पे इतने ज़्यादा रेप्लिकेट करके इतनी ज़्यादा कॉपीज़ बनाएंगे, जो हमारा ये लिवर सेल है इसकी जो है बस्ट हो जाएगा, ये फट जाएगा। और फटने के बाद इसमें क्या होगा, जो प्लाज्मोडियम है वो बाहर आने लग जाएंगे। जब ये फट गया तो इसकी जब सेल वॉल, जब हमारी ये सेल मेम्ब्रेन टूट गई, टूटने की वजह से सारे जो हमारे इसके अंदर सेल के अंदर जो भी था वो बाहर आ जाएगा, सारे हमारे प्लाज्मोडियम बाहर आ जाएंगे। और ये जो प्लाज्मोडियम है और ये जो दूसरे सेल्स हैं इनको भी क्या करेगा, एक प्लाज्मोडियम यहाँ पे आके यहाँ फिर सेम प्रोसेस चलेगा, यहाँ पे और भी रेप्लिकेशन होगा, और ऐसे ही करके पूरी क्या करेंगे, सारे सेल्स को इन्फेक्ट करना स्टार्ट कर देंगे। उसके बाद क्या करते हैं, ये जब यहाँ पे बस्टिंग हो गई तो एक टाइम बाद ऐसे होगा, क्योंकि सारे हमारे बॉडी ऑर्गन जो हैं वो ऑल्टरनेटिवली वर्क कर रहे हैं, तो हमारा जो ब्लड है वो लीवर में भी आएगा। उसके साथ क्या होगा, जो हमारे लिवर सेल्स हैं, तो बहुत सारे सेल्स हमारे आरबीसीज के भी होंगे, ये क्या है, आरबीसी सेल्स हैं। तो हमारे लिवर सेल से जो हमारे इतने सारी कॉपीज बन चुकी हैं प्लाज्मोडियम की, वो क्या होंगी, बस्ट होने के बाद क्या होंगी, यहाँ से निकल के बाहर प्लाज्मोडियम जो बाहर स्प्रेड होगा, स्प्रेड होने की हमारे जो आरबीसीज भी प्रेजेंट होंगी, यहाँ जो हमारे लिवर सेल है तो उसमें क्या होगा, आरबीसीज में भी ये क्या करेगा, इन्फेक्ट करेगा। तो आरबीसीज में भी सेम प्रोसेस चलेगा। और जो हमारे लिवर सेल में जब इन्फेक्ट कर रहे हैं तो इनकी जो हमारी स्टेज है, ये कौन सी स्टेज चल रही है, स्पोरोजोइट्स की, मतलब कि जो हमारे फर्टिलाइजेशन के बाद जो हमारे स्पोर्स जो हैं वो फर्टिलाइज हो चुके हैं, उसके बाद ये क्या है, यहाँ पे मैच्योर वाला वो है। फिर ये क्या होगा, मैच्योर होने की वजह से कॉपीज कर पा रहा है, फिर क्या होगा, ये हमारे जो इसके सेल्स हैं
इसके सेल्स में कॉपीज करी, बस्ट करके बाहर आए, फिर क्या करा, आरबीसीज में इन्फेक्ट करा। तो ये जो हमारे आरबीसीज है इसमें भी असेक्सुअली अभी तो ये असेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, मतलब कि गैमीट्स जो हैं वो अलग अलग गैमीट्स नहीं बने हैं, तो फिर क्या होगा, असेक्सुअली ये रिप्रोड्यूस करेंगे और कॉपीज बनाएंगे, काफ़ी सारी कॉपीज बनाएंगे, और एक टाइम पे कितनी सारी कॉपीज बना लेंगे सेल्स में, जो सेल है वो बस्ट होने लग जाएगा, और सेल की बस्टिंग होने की वजह से वो दूसरे सेल्स को भी इन्फेक्ट करेंगे। इन्फेक्ट करने के बाद क्या होगा, हमारी जो बॉडी में इन्फेक्शन जो है वो बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा। फिर हमारे ये यहाँ पे इन्होंने रेड ब्लड सेल में हमारे क्या किया, कॉपीज़ बनाई अपनी असेक्सुअली रिप्रोड्यूस करके, और फिर क्या होगा, हमारी जो रेड ब्लड सेल है उनमें भी सेम इन्होंने क्या करा, पहले लिवर सेल में कॉपीज़ बनाई असेक्सुअली रिप्रोड्यूस करके, और फिर करा हमारे रेड ब्लड सेल्स हैं, जो हमारे लिवर से पास ऑन होगा हमारा ब्लड, उसमें क्या होगा, उसमें भी इन्फेक्शन आ जाएगा, उनमें प्लाज्मोडियम आ जाएंगे, उनमें भी सेम प्रोसेस होगा। जो हमारा प्लाज्मोडियम है वो क्या होगा, हमारा रेप्लिकेट करेगा सेल्स में, आरबीसीज में, ये आरबीसीज हमारी इनमें क्या करेगा, बहुत सारे नंबर्स में डिवाइड करेगा, और क्या होगा, एक टाइम पे ये बस्ट हो जाएगा, पूरा फट जाएगा। जब हम किसी भी बलून में जैसे कि ज़्यादा हवा भर देते हैं, उसी तरीके से क्या होगा, अगर एक ही हमारी रेड ब्लड सेल है उसमें हमारे इतने ज़्यादा प्लाज्मोडियम के नंबर्स बन चुके हैं, इतने ज़्यादा हमारी कॉपीज़ बना लिए उन्होंने कि जो उसकी सेल की जो मेम्ब्रेन है वो क्या होगी, बस्ट हो जाएगी, वो इतना ज़्यादा फूल जाएगा सेल, वो बस्ट हो जाएगा, और क्या होगा, बस्ट होने की वजह से उनको बाहर जाने का एंट्री गेट मिल जाएगा। एंट्री गेट मिलने के बाद क्या होगा, वो जो दूसरे सेल्स हैं उनको भी इन्फेक्ट करेगा, उनमें ही सेम प्रोसेस से हमारे क्या होंगे, असेक्सुअली रिप्रोड्यूस करके वो और नंबर्स अपने डिवाइड करेंगे, और ऐसे ही बहुत ही ज़्यादा नंबर में हमारा इन्फेक्शन फैला देंगे। फिर क्या करते हैं ये, जब हमारे रेड ब्लड सेल में असेक्सुअली रिप्रोड्यूस करा, उसके बाद क्या आती है इनकी, एक टाइम पे रिप्रोड्यूस असेक्सुअली करने के बाद इतने ज़्यादा कॉपी नंबर्स बन जाते हैं, फिर हमारे ये जो आरबीसीज हैं उनमें ही क्या करते हैं, ये रही आरबीसीज, अभी ये असेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहे थे, तो कुछ टाइम बाद, एक टाइम बाद ऐसे टाइम आते हैं, ये स्टेज आती है, वो इतने ज़्यादा मैच्योर हो जाते हैं उस टाइम पे, वो क्या करते हैं जो हमारा आरबीसी है उसमें एक पार्ट तो हमारे जो अलग अलग गैमीट्स बनाएंगे। एक स्टेज के बाद मैच्योर होने के बाद हर ऑर्गेनिज्म में एक ऐसी स्टेज आती है जब वो अलग अलग गैमीट्स बने, जब वो अलग अलग सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने के लिए कैपेबल हो जाते हैं, तो उसके लिए इन्हें क्या करना पड़ेगा, फीमेल और मेल वाले गैमीट्स बनाने पड़ेंगे, दोनों अलग अलग। तो फिर वो आरबीसीज में ही हमारे क्या करते हैं, गैमेटोसाइट्स, मतलब कि गैमेटोसाइट्स बनाते हैं, अलग अलग गैमीट्स बनाते हैं मेल और फीमेल वाले। मेल और फीमेल गैमीट्स बनने के बाद जो हमारे ब्लड में ही है वो, तो अगर तो जो भी हमारा इंसान है जिसके भी ब्लड में हमारे क्या प्लाज्मोडियम प्रेजेंट है, अब वो क्या हुआ, इन्फेक्टेड हो गया। इन्फेक्टेड हुआ कैसे, क्योंकि उसके ब्लड में क्या है, प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम होने की वजह से जब भी कोई भी फीमेल एनाफिली जो हमारी ये मॉस्किटो है, इसके अंदर अब जब दोबारा बाइट करेगी, एक बार तो इसने तब बाइट करा था जिसकी वजह से प्लाज्मोडियम हमारी बॉडी में आया था, क्योंकि वो ये जो हमारी मॉस्किटो थी ये वाली, इसके पास क्या थे, इसकी सिलाइवरी ग्लैंड्स में क्या थे प्रेजेंट, प्लाज्मोडियम। उसकी वजह से हमारे ब्लड में आ गए थे। ब्लड में आने की वजह से पहले हमारे कौन सा ऑर्गन इन्फेक्ट करा, सबसे पहले हमारे लिवर सेल इन्फेक्ट करते हैं। लिवर सेल में असेक्सुअली रिप्रोड्यूस करके क्या करेंगे, कॉपीज नंबर बढ़ाएंगे। कॉपी नंबर बढ़ाने के बाद आरबीसीज को इन्फेक्ट करेंगे। इन्फेक्ट करने के बाद उसमें भी क्या होगा, इन्फेक्ट करने के बाद उसमें भी एक ऐसा टाइम आएगा जब सेल बर्स्ट होने लगेंगे और दूसरे सेल्स में भी इन्फेक्शन होगा। तो इतना ज़्यादा इन्फेक्शन होने के बाद ये टाइम तो लेगा ये वाला प्रोसेस। तो इस टाइम बीइंग में क्या होगा, एक टाइम पे वो मैच्योर हो जाएंगे और मैच्योर होने के बाद एक टाइम पे वो क्या करने लगेंगे, अब सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेंगे। और सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने के बाद क्या होगा, हमारा अलग अलग गैमीट्स बन जाएंगे, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट। पर जो हमारी फर्टिलाइजेशन है वो हमारी ह्यूमन बॉडी में नहीं होगी। फर्टिलाइजेशन कब होगी, जब अब हमारा सेल जो है वो इन्फेक्टेड हो चुका है, उसमें क्या है, हमारे पूरे ब्लड में प्लाज्मोडियम आ चुका है। प्लाज्मोडियम आ गया, अब क्या होगा, जब भी हमारी कोई भी फीमेल एनाफिली क्या है, वो कैरियर है। कैरियर
है तो फिर हम क्या करेंगे, अगर मैं इन्फेक्टेड हूँ, मुझे अब जो हमारी प्लाज्मोडियम है मेरे ब्लड में, वो कैसे जा सकता है अब दूसरे इंसान में, जब हम मेरे को फीमेल मॉस्किटो ये जो एनोफिली है ये मुझे बाइट कर ले वापस से। एक बार इसने कब करा, स्टार्टिंग में, जिसकी वजह से मेरे अंदर इन्फेक्शन आया। अब अगर उसने मेरे को किसी भी जिसमें कि प्लाज्मोडियम है या फिर नहीं है उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, जो हमारे मॉस्किटो है उसने मेरे को बाइट करा, चाहे उसमें पहले से ना हो प्लाज्मोडियम, अब क्या होगा, उसने मेरे को बाइट करा तो बाइट करेगी तो ब्लड भी सक करेगी। ब्लड सक करने की वजह से जो ब्लड उसने सक करा उसमें जो आरबीसीज थी, ब्लड में जो आरबीसीज थी उनमें क्या था, प्लाज्मोडियम भी प्रेजेंट था। कुछ सेल्स में हमारे क्या होंगे, मेल गैमेट प्रेजेंट था और कुछ सेल्स में फीमेल गैमेट भी प्रेजेंट होगा। फिर वो क्या होगा, गैमेटोसाइट्स बना लिए। गैमेट्स बनाने की जब हमारे उसने मॉस्किटो ने, फीमेल मॉस्किटो ने ब्लड सक करा तो उसके बॉडी में क्या चले गए, अब पहले उसके बॉडी में प्लाज्मोडियम नहीं थे क्योंकि उसने मेरे को बाइट करा, मेरा ब्लड सक करा, तो मेरे ब्लड सक करने की वजह से जो मेरा ब्लड में प्लाज्मोडियम प्रेजेंट थे वो अब किस में चले गए, फीमेल मॉस्किटो में चले गए। फीमेल मॉस्किटो में जाने की वजह से अब क्या होगा, उसके पास भी प्लाज्मोडियम आ गए, क्योंकि मेरा ब्लड जो है वो एज ए न्यूट्रिएंट यूज़ कर रहे हैं तो उसकी पूरी बॉडी में आ जाएंगे। तो उसकी क्या होता है, जब उसने ब्लड सक करा तो उसके गट में गए, जैसे हमारे स्टमक में जाता है ऐसे उसके गट में गए। जो उसका गट में जाने के बाद जब प्लाज्मोडियम उसके गट में गए हैं तो फिर वो क्या होंगे, वो वहाँ से ट्रांसफ़र होने के बाद कहाँ पहुँच जाएंगे, उसके सलाइवरी ग्लैंड्स में पहुँच जाएंगे, गट्स में नहीं रहते हैं। जो हमारी फीमेल मॉस्किटो है उसकी ब्लड के साथ गट में जाएंगे, गट में जाने के बाद कहाँ पे चले जाएंगे, वो सलाइवरी ग्लैंड्स में चले जाएंगे। सारे प्लाज्मोडियम कहाँ स्टोर हो जाएंगे, सलाइवरी ग्लैंड्स में स्टोर हो जाएंगे। तो वो एज ए, जो इसके सलाइवरी ग्लैंड्स है वो एज ए स्टोरेज यूनिट काम कर रहे हैं, वो कैरियर, एज ए कैरियर ये वर्क कर रही है, और इसके जो सलाइवरी ग्लैंड्स है एज स्टोरेज यूनिट काम कर रहे हैं उनके लिए प्लाज्मोडियम जो है। तो क्या होगा, अब जब उसके जो सलाइवरी ग्लैंड्स है उसमें प्रेजेंट है, तो जब भी ये सलाइवरी ग्लैंड्स में क्या होगा, ये जो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट है क्या होगी, फर्टिलाइजेशन हो जाएगी। फर्टिलाइजेशन होने की वजह से क्या बना लेंगे, नए नए प्लाज्मोडियम्स बना लेंगे और उसकी वजह से वहाँ पे स्टोर हो जाएंगे ये प्लाज्मोडियम। जो हमारे फर्टिलाइजेशन के बाद प्लाज्मोडियम बने वो स्टोर हो जाएंगे। पहले क्या लिया था इन्होंने, खाली गैमीट्स लिए थे हमारे ब्लड से, जो गैमीट्स थे मेल गैमेट और फीमेल गैमेट। अभी फर्टिलाइजेशन होके प्लाज्मोडियम बना नहीं है, तो इन्होंने जब हमारा ब्लड सक करा तो ब्लड सक करने की वजह से जो प्लाज्मोडियम के गैमेट्स थे जो हमारे आरबीसीज में बने थे, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट, वो किस में चले गए, अभी वो हमारे फीमेल मॉस्किटो में गट में चले गए, और गट से फिर वो कहाँ जाते हैं, फर्टिलाइजेशन के बाद हमारे उसके जो मॉस्किटो है उसके हमारे सलाइवरी ग्लैंड में चले जाएंगे। सलाइवरी ग्लैंड में जाने के बाद क्या होगा, जब भी वो मॉस्किटो, वो फीमेल मॉस्किटो जिसकी सलाइवरी ग्लैंड में क्या प्रेजेंट है, प्लाज्मोडियम प्रेजेंट है, फर्टिलाइजेशन के बाद प्लाज्मोडियम बन गया। तो अब क्या होगा, जब भी वो किसी भी नॉन इन्फेक्टेड, मतलब जिसको मलेरिया नहीं है, अगर उसको काट ले, उसको बाइट करेगी, फिर वो अपना स्टिंग जो है वो उसको बॉडी में इंजेक्ट करेगी। इंजेक्ट करने की वजह से कुछ जो हमारे जो प्लाज्मोडियम है, जब वो इंजेक्ट करेगी अपना स्टिंग, उसके साथ प्लाज्मोडियम भी क्या है, बॉडी के अंदर चले जाएंगे, ह्यूमन बॉडी के अंदर चले जाएंगे और फिर सेम साइकिल वापस रिपीट होगी। तो इसमें क्या हुआ, कुछ स्टेज जो हमारी थी वो हमारी प्लाज्मोडियम की, वो तो किसमें, ह्यूमन में। बाइट करने के बाद जो सारी हमारी डिवीजन हुए हैं, डिवीजन ऑफ नंबर्स किस में बने हैं, स्पोरोजोइट्स वाली जो हमारी स्टेज है वो किस में होगी, हमारी ह्यूमन बॉडी में होगी। और फिर गैमेट फॉर्मेशन भी, हमारी गैमेट फॉर्मेशन तक ये सारा प्रोसेस किस में होगा, ह्यूमन बॉडी में होगा। और उसकी वजह से हमारे क्या होंगे, इन्फेक्शन क्रिएट होगा। इतने सारे नंबर ऑफ प्लाज्मोडियम क्रिएट होने की वजह से हमारे क्या होंगे, नंबर्स, इन्फेक्शन होगा। इन्फेक्शन होने की वजह से फीवर, चिल्स हर तीसरे या चौथे दिन, क्योंकि ये क्या हो रहा है, यहाँ पे भी एक साइकिल चल रही है। जो ब्लड है, पहले ये एक ब्लड सेल है, आरबीसी है, इसमें प्लाज्मोडियम है, ये यहाँ पे ग्रो करेंगे, कुछ टाइम लेंगे ग्रो करने में, फिर ये क्या होगा,
एक टाइम पे आके इतने ज़्यादा ग्रो कर जाएंगे, ये क्या होगा, बस्ट हो जाएंगे। फिर ये क्या करेंगे, जो एक नॉन इन्फेक्टिशियस आरबीसी सेल है उसको इन्फेक्ट करेगा इसमें से कोई एक प्लाज्मोडियम, फिर उसमें भी सेम प्रोसेस होगा। तो इस प्रोसेस में क्या 3 से 4 दिन लगते हैं। तो जैसे जैसे जितने भी दिनों में ये एक साइकिल कंप्लीट करेंगे अपनी, ये जो ब्लड सेल में एक साइकिल कंप्लीट करते हैं, उसके साथ साथ क्या होता है, हर तीसरे या चौथे दिन हमें हाई फीवर हो जाता है, बीच में थोड़ा डाउन होने लग जाता है, फिर हर तीसरे दिन क्या होता है, हाई फीवर हो जाता है। मलेरिया में ऐसा होता है फीवर, वो किसकी वजह से हो रहा है, जो हमारी ये जो आरबीसीज में साइकिल चल रही है प्लाज्मोडियम की, क्योंकि फिर नए नए सेल्स को जब इन्फेक्ट करेगी उसमें भी डिवाइड करने में थोड़ा टाइम लेंगे, उसकी वजह से इस टाइम बीइंग में क्या होता है, थोड़ा हमारा टेम्परेचर नॉर्मल होना स्टार्ट करता है, हमारी बॉडी भी फंक्शन, हमारे जो बॉडी का इम्यून सिस्टम है वो भी वर्क कर रहा है, तो फिर वो भी इन्फेक्शन को कम करने में हेल्प करेगा थोड़ी, तो उसकी वजह से हमारा बॉडी का टेम्परेचर वापस नॉर्मल होने की कोशिश करता है। और इतने ही क्या होता है, जो दूसरा सेल है वो बस्ट हो जाता है, और ये सेल जब बस्ट होता है तो इसमें यहाँ पे क्या होता है, एक सब्सटेंस रिलीज होता है, हीमोजीन। ये जो हीमोजीन है जो हमारे आरबीसी बस्ट होने की वजह से क्रिएट हो रहा है, ये जो प्लाज्मोडियम जब ये इतना ज़्यादा रेप्लिकेट करने के बाद हमारी आरबीसीज को बस्ट कर देगा, उसकी वजह से क्या होगा, हीमोजीन एक केमिकल है, ये रिलीज होगा हमारी बॉडी में, और इसकी वजह से क्या होता है, जो हमारा बॉडी का टेम्परेचर है वो एकदम हाई हो जाता है, और चिल्स मतलब कि हमें ठंड लगने लगती है बहुत ज़्यादा, हाई टेम्परेचर होने की वजह से बहुत हाई फीवर हो जाता है, हमें बहुत वीकनेस फील होती है फीवर होने की वजह से। तो ये किस वजह से हो रहा है, क्योंकि जो हमारे सेल जो बस्ट हुआ है, बस्ट होने की वजह से हीमोजीन जो है वो क्रिएट हो रहा है। फिर इतनी हमारे ये जो गैमेट फॉर्मेशन तक इसने क्या करा, एक हमारा ह्यूमन एज होस्ट यूज करा, और दूसरा होस्ट जिसमें कि इसने क्या करा, फर्टिलाइजेशन करी, फर्टिलाइजेशन करने के बाद एज कैरियर यूज करा हमारी जो फीमेल एनाफिली है। तो दूसरा होस्ट क्या हो गया, इसका दूसरा होस्ट हो गया मॉस्किटो। तो फिर इसने कितने यूज करे हमारे होस्ट, 2 होस्ट यूज करे, आधी से थोड़ी ज़्यादा लाइफ साइकिल, 3/4 जो लाइफ साइकिल है वो हमारी किस में यूज़ करी उसने, एज इन ह्यूमंस में अपनी लाइफ टाइम निकाला, और कुछ टाइम उसने किस में, फर्टिलाइजेशन वाला पार्ट उसने किस में करा, जो हमारी फीमेल एनाफिली जिसकी बाइट करने की वजह से जो कोई दूसरा इंसान है वो क्या होगा, इन्फेक्टेड हो जाएगा। तो फिर ये वाला जो है लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये वाला जो डायग्राम है, इस डायग्राम, ये भी हमारा डायग्राम, चाहे हम ये डायग्राम की जो हमारे एक ऑर्गन ये ना बना के दिखाएं, ये पर इम्पॉर्टेंट डायग्राम है। और ये वाला जो हमारी डिसीज़ है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिसीज़ है। प्लाज्मोडियम की जो हमारी लाइफ साइकिल है वो आती है एग्जाम में, तो ये जो है 5 नंबर का क्वेश्चन भी बनाती है, क्योंकि इसमें सारे सिम्टम्स पूछे जाएंगे, सिम्टम्स भी पूछे जाएंगे, और लाइफ साइकिल पूछी जाएगी, और टारगेट ऑर्गन, सारी चीज़ आएंगी, और ये पूरा एक बड़ा क्वेश्चन बनाता है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस वाले चैप्टर से, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिसीज़ भी है, क्योंकि इसकी पूरी लाइफ साइकिल है। और ये क्या कर रही है, 2 होस्ट यूज़ कर रही है, सारे क्या हैं, सारे तो खाली हमारे डायरेक्टली ह्यूमन में इन्फेक्ट कर रहे हैं, तो इस वाले पे ज़्यादा ध्यान देना है। अब जो हमारे इतने सारे डिसीज़ हो रहे हैं उनको हमें प्रिवेंट करने के लिए कुछ तो मेथड्स होंगे, कुछ तो हमारे क्योर्स होंगे, जिनकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, ये जो हमारे डिसीज़ स्प्रेड हो रही है, डिसीज़ जो हमें हो रही है उनको हम कम कर सकें। तो उसके लिए हमारे प्रिवेंशन मेथड्स हैं, मतलब कुछ हमारे छोटी ऐसी टिप्स हैं जो कि हम क्या कर सकते हैं, हमारे जो स्प्रेड हो रही है जो डिसीज़, उनके जो कॉजेज़ हैं उनको कम कर सकते हैं। तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो थिंग है वो है हमारी क्लीनिनेस, कि हमारे जो पब्लिक क्लीनिनेस और हमारे जो पर्सनल हाइजीन है, कि हम किस तरीके से रह रहे हैं, कितना क्लीन रह रहे हैं, हमारे आसपास की जो चीज़ें हैं, हमारे घर के आसपास का एनवायरनमेंट, हमारे खुद के घर के अंदर का एनवायरनमेंट कितना क्लीन है, वो हमारे बहुत फ़र्क मतलब करता है, हमारे बहुत डिपेंड करता है कि हमारी जो डिसीज़ है वो, किसी भी इंसान को जो डिसीज़ हो रही है, अगर उसके पास का एनवायरनमेंट क्लीन नहीं होगा तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी है किसी भी डिसीज़ को एक्वायर करने की वो ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होंगे वो ज़्यादा होंगे। तो हमारे पर्सनल हाइजीन
जो हम खाना खा रहे हैं वो कितना क्लीन है। अगर हमारे आसपास क्लीनिनेस नहीं होगी, उसमें क्या होगा, क्लीनिनेस नहीं होगी तो फ्लाइज होती हैं, बहुत सारी फ्लाइज होती हैं, हमारे खाने के ऊपर मक्खियाँ बैठ जाती हैं, उसकी वजह से क्या होता है, खाना जो है हमारा कंटामिनेटेड हो जाता है। कंटामिनेटेड हम फूड खाएंगे, उसकी वजह से क्या होगा, जब हम कंटामिनेटेड फूड खा रहे हैं, क्योंकि जो हमारी फ्लाइज है उनके साथ बहुत सारे बैक्टीरियाज, वायरस या फिर कोई भी ऑर्गेनिज्म आ सकता है फूड में। जो हम पानी पी रहे हैं उसमें भी वो कंटामिनेटेड हो सकता है, उसको हम जब इनटेक करेंगे उसकी वजह से क्या होगा, हमारे जो जैसे हमने फूड खाया तो हमारे जो किसी भी ऑर्गन पे जो भी ऑर्गेनिज्म हमारे बॉडी के अंदर फूड के साथ गया वो हमारे बॉडी को किसी भी तरीके से इन्फेक्ट कर सकता है। जैसे कि अलग अलग बैक्टीरियाज, अलग अलग वायरसेस अपने अपने जो ऑर्गन्स हैं उन पे जाके क्या करेंगे, अपने रेप्लिकेशन स्टार्ट करेंगे, फिर वो ये डिसीज़ कॉज करेंगे और कॉपीज़ करेंगे। तो फिर इसलिए हमारा जो खाना हम खा रहे हैं, हमारे आसपास की जो जगह है, जो हम पानी पी रहे हैं, वो सब क्या होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, मतलब कि जो हम वेस्ट, जो हमारा कूड़ा कचरा है उसका प्रॉपर डिस्पोजल हो रहा हो। ऐसा ना हो कि गली के बाहर हमारे कूड़ा पड़ा है, मतलब कहीं भी बहुत सारे गार्बेज का हमारे वो बैग्स पड़े हैं, ये वो सब ब्लॉकेज हो रखे, जो हमारी ड्रेनेज सिस्टम है वो एकदम बकवास है। उसकी वजह से क्या हो रहा है, वहाँ पे पानी रुक जाएगा। ड्रेनेज सिस्टम अगर बेकार है हमारा, पानी रुकेगा, पानी रुकने की वजह से क्या होगा, वहाँ पे पानी रुकने की वजह से वहाँ फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो करना स्टार्ट करेंगे। माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो करना, वहाँ पे कुछ मॉस्किटोज आके बैठेंगे उस पानी के ऊपर। कोई जो छोटे छोटे जो इंसेक्ट हैं ये क्या करते हैं, ये हमारे एज कैरियर यूज़, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म इनको एज कैरियर यूज़ कर रहे हैं, तो ये इधर उधर जाएंगे। पहले कूड़े के ऊपर बैठी कोई मक्खी, फिर वहाँ पे इधर उधर फैलाया, उस कूड़े से कोई बैक्टीरिया उस जो हमारी फ्लाई है, जो हमारी मक्खी है उसके ऊपर आ गया, उसकी वजह से इधर उधर फैलेगा। जो हमारा पानी रुका है वहाँ पे, उसमें बहुत सारे हमारे जो मॉस्किटो है, जब हमारा कोई भी कहीं भी बारिश के मौसम के बाद क्या होता है, बारिश के मौसम में बहुत सारी जगहों पे जो गड्ढे होते हैं उसमें क्या होते हैं, हम गर्मियों में जब गर्मियाँ थोड़ी ख़त्म होने लग जाती है, बारिश का मौसम स्टार्ट होने लगता है, रेनी सीजन में, कूलरों में पानी भरा होता है, वहाँ पे क्या होता है, कूलर्स में पानी वो वहाँ पे यूज़ हम करना कम कर देते हैं, तो फिर वो पानी का यूज़ भी कम हो जाता है, वो भरा हुआ होता है। फिर रुके हुए पानी में क्या होता है, वहाँ पे फिर वही मॉस्किटो ब्रीड करना स्टार्ट करेंगे, अपनी ब्रीडिंग बढ़ाएंगे। ब्रीडिंग बढ़ाने की वजह से क्या होगा, मॉस्किटो ज़्यादा होंगे, फिर उनके जो कैरियर्स हैं, जो हमारी, जैसे कि प्लाज्मोडियम हमारा फैल रहा था, किसकी वजह से फैल रहा था वो, क्योंकि जो हमारे उसके कैरियर मिल पा रहा था। अगर हमारे उसके प्लाज्मोडियम को कैरियर ही नहीं मिलेगा, अगर उसको कोई एक ह्यूमन से दूसरे में ले जाने वाला अगर हमें बाइट ही नहीं करेगा, कोई मॉस्किटो होएगा ही नहीं, तो फिर क्या होगा, ना तो वो मॉस्किटो होगा, तो फिर वो प्लाज्मोडियम जो है वो एक टाइम पे ख़त्म हो जाएगा, किसी एक इंसान में रुक के वहीं ख़त्म हो जाएगा। मॉस्किटो ख़त्म हो जाएंगे तो फिर कैरियर ही नहीं बचेगा, कैरियर नहीं बचेगा तो जो डिसीज़ है वो स्प्रेड भी नहीं हो पाएगी। तो इसीलिए क्या यूज़ करते हैं, काफ़ी सारे हम इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स यूज़ करते हैं, जिनसे क्या होते हैं, ये जो हमारे कैरियर्स हैं, जो हमारे पेस्ट हैं, ये सब जो हैं वो किल होंगे, उनकी वजह से जो हमारे कैरियर्स हैं वो कम हो जाएंगे। कैरियर्स कम होने की वजह से डिसीज़ भी जो है वो कम स्प्रेड होगी, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्प्रेड ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वायरस खुद तो कहीं चल के जा नहीं सकता। वायरस या बैक्टीरिया क्या कि उनको क्या चाहिए, कैरियर चाहिए, या तो चाहे वो कैरियर एज वो जो हमारा खाना है उसके थ्रू जा रहे हैं, किसी इंसेक्ट के थ्रू जा रहे हैं, चाहे वो फ्लाई है, मॉस्किटो है। तो ये अगर ये ही हमारे खाना क्लीन होगा, वाटर क्लीन होगा, हमारे आसपास सफाई होगी, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी कम ग्रो करेंगे। और फिर जो फ्लाइज हैं, मक्खी भी कहाँ पे, जहाँ पे ज़्यादा गंदगी होती है वहीं पे ये मक्खी और ये मॉस्किटोज हमें ज़्यादा मिलते हैं, तो उसकी वजह से जब वो कम हो जाएंगे, हम इंसेक्टिसाइड्स यूज़ करेंगे, तो फिर और हमारा जो कूड़ा है वो हम प्रॉपर डिस्पोज कर रहे हैं। जो हमारे ड्राई वेस्ट, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, ये सारे हमारे अलग अलग कैटेगरीज के जो वेस्ट हैं उसको अलग अलग डिस्पोज करने के लिए गवर्नमेंट ने अलग अलग हमारे जो वेस्ट है उसको अलग अलग डिवाइड किया गया है कैटेगरीज में। तो उसी के हिसाब से हमें जो अपना वेस्ट है उसको क्या करना चाहिए, डिस्पोज करना चाहिए, ताकि जो
गार्बेज है वो मतलब लिक्विड और जो हमारे सॉलिड है वो मिल के जो केमिकल्स रिलीज भी कर सकते हैं कोई, तो वो भी अवॉइड होगी और उसकी वजह से भी हमारी जो डिसीज़ है वो कम फैलेगी। फिर हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि हमारे वो काफ़ी मतलब जो विलेज का जो एरिया होता है वहाँ पे काफ़ी सारे पॉन्ड्स, लेक्स ये हमें मिल सकती हैं। तो हमारे विलेज के आसपास के जो एरियाज़ होते हैं उनमें क्या होता है, काफ़ी सारे पॉन्ड्स, लेक्स होते हैं। फिर उनमें हम वहाँ पे भी क्या होगा, पानी रुका हुआ होगा, रुके हुए पानी में क्या करेंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो करना स्टार्ट करेंगे। मॉस्किटोज जो है अपने लार्वा कहाँ पे रखते हैं, वो फर्टिलाइजेशन के बाद लार्वाज कहाँ रखते हैं, वो स्टेगनेंट वाटर मतलब जहाँ पानी रुका हुआ है वहीं पे ही लार्वाज होंगे। और लार्वा जो अपनी स्टेज कंप्लीट करने के बाद फिर मॉस्किटो बनेंगे, फिर कैरियर्स बन जाएंगे वो बहुत सारे जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्प्रेड करने वाले हैं। तो उनको हम पहले ही उनकी जो ब्रीडिंग है उनको स्टॉप करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, स्टेगनेंट वाटर ही ना हो पहली बात तो, जैसे कि कूलर में पानी है हमें उसको फिल नहीं करना, हमें उसको खाली करके रखना है। जब हम उसको यूज़ नहीं कर रहे, यूज़ कर रहे हैं तो वो स्टेगनेंट रहेगा ही नहीं, वो तो मूविंग वाटर बन जाएगा। तो फिर उसमें जो लार्वा है वो भी सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो स्टेगनेंट वाटर हमें जो है वो ना हो, हमारे आसपास ना हो। बहुत सारे बाहर रोड पे जो पिट्स बन जाते हैं उनमें भी पानी रुक जाता है, वहाँ पे भी क्या होते हैं, मॉस्किटोज बहुत सारे ब्रीड करना स्टार्ट कर देते हैं, तो उसको भी क्लीन करना है। तो ये सारे हमें प्रिवेंशंस करने हैं। और हमारे जो पॉन्ड्स हैं, तो पॉन्ड का पानी तो हम ऐसे क्लीन नहीं कर सकते, तो उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम क्या कर सकते हैं, गम्बूशिया क्या है, एक ऐसी फिश है जो कि क्या करती है, जो मॉस्किटो के लार्वाज हैं उनको क्या करती है, उन पे फीड करते हैं, उनको खाती है। तो जब वो वहाँ से क्लीन कर देगी लार्वाज को, तो फिर लार्वा नहीं होंगे, मॉस्किटो नहीं होंगे, मॉस्किटो और दूसरे इंसेक्ट्स नहीं होंगे। तो फिर क्या होगा, हमारी जो कैरियर्स हैं अलग अलग, जैसे कि हमारी चिकनगुनिया, डेंगू, ये जो हमारे डिसीज़ हो रही हैं ये हमारी बहुत ही कम रेट पे हो जाएंगे अगर हमारे जो कैरियर्स हैं वो ही नहीं होंगे, मॉस्किटो नहीं होंगे। तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, जो हमारे जैसे कॉकरोच, मॉस्किटो ये जो है इनको किल करने के लिए हम इंसेक्टिसाइड्स यूज़ कर सकते हैं। कॉकरोच भी क्या करता है, हमारे फूड जो है उसको कंटामिनेट करता है, कंटामिनेट फूड हम खाएंगे फिर हम बीमार हो जाएंगे। तो उनको किल करने के लिए हम इंसेक्टिसाइड्स यूज़ कर सकते हैं। जो हमारी सॉइल है उसमें हम क्या पेस्टिसाइड्स यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि हमारी जो प्लांट, जो हमें वेजिटेबल या फूड, जो भी हमें फूड मटेरियल ले रहे हैं हम, वो हमारी जब सॉइल क्लीन होगी, सॉइल में भी हम केमिकल्स मिलाते हैं ताकि इंसेक्ट्स ना हो, ये कोई भी हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है इन्फेक्ट ना करे प्लांट को। और हमारा जो भी हमें मटेरियल मिल रहा है, फूड जो भी मटेरियल मिल रहा है वो हमें एकदम क्लीन और नॉन इन्फेक्टिशियस मिले, हेल्दी फूड मिले। और अब लास्ट हम क्या करते हैं, आज के टाइम में बहुत सारी हमारी वैक्सीन्स जो हैं डेवलप हो चुकी हैं, जिन वैक्सीन को यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, अपनी जो हमारी इम्यूनिटी है उसको स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। हमें बचपन में पोलियो की वैक्सीन लगती है, ऐसे ही काफ़ी सारी वैक्सीन्स का यूज़ करके काफ़ी सारी जो डिसीज़ है वो हमारी बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल हो चुकी हैं। जैसे कि पोलियो है, पोलियो हमारी एक टाइम पहले ऐसा था कि जो पोलियो थी वो बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो रही थी, बहुत दिक्कत होती थी लोगों को, काफ़ी सारे हाई रेट पे मतलब लोग ऐसे थे जिनको पोलियो थी। पर आज के टाइम में जो पोलियो है वो वैक्सीन्स का यूज़ कर इतना मतलब वैक्सीन हर घर में लग रही है पोलियो की, तो उससे क्या हो रहा है, हमारी पोलियो की वैक्सीन लगने की वजह से पोलियो जो है वो बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल हो चुकी है। तो ऐसे ही हमारे इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए, जो बैक्टीरियाज हैं उनकी ग्रोथ को रोकने के लिए हमारी बॉडी में क्या करते हैं, हम वैक्सीन्स लगवाते हैं, इंजेक्शन लगवाते हैं। जब छोटे बच्चे होते हैं तो उनको लेके जाते हैं वैक्सीन्स लगवाने, इंजेक्शन लगवाने के लिए। तो वो क्या करते हैं, वहाँ पे हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को, हाँ, वो वैक्सीन्स जो देते हैं उनमें क्या करते हैं, किल्ड या फिर डिसार्म्ड जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म डाल रहे हैं हमारी बॉडी में, हमारी जो इम्यूनिटी है उसके अगेंस्ट वर्क करने के लिए केपेबल बना रहे हैं, इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। पहले डिसार्म्ड है क्योंकि वो
छोटे अमाउंट में डाल रहे हैं जो कि डिसआर्म्ड है, तो फिर हमारी इम्यूनिटी जो है उसके अगेंस्ट वर्क कर पाएगी, और जो हमारी इम्यूनिटी सिस्टम है उसको वो बाद में अगर कभी हमें ये डिसीज़ होगी तो उसके अगेंस्ट इंस्टेंटली वर्क कर पाएगी और ज़्यादा एफिशिएंटली वर्क कर पाएगी, क्योंकि हमारी बॉडी को एक बार हम ये वैक्सीन्स के थ्रू दे चुके हैं सेम ऑर्गेनिज्म, तो डिसआर्म्ड दिया था, तो हमारी जो इम्यूनिटी सिस्टम है उसको क्या होता है, उसमें हमारी एक बार हमने कोई ऑर्गेनिज्म मतलब कि उसके साथ वो उसकी फाइट जो भी करती हैं, RBC जो हमारी फाइट करती हैं उसके अगेंस्ट, वो क्या करते हैं बाद में हमारे इम्यूनिटी सिस्टम की मेमोरी में रिकॉर्ड हो जाता है कि ये जो है हमारी जो भी ये बैक्टीरिया है, ये वायरस है, इसके अगेंस्ट किस तरीके से वर्क करना है। तो फिर इसीलिए हम क्या देते हैं, वैक्सीन्स देते हैं, और वैक्सीन्स बाद में वैक्सीन्स देने की वजह से हमारी इम्यूनिटी सिस्टम जो है उसके अगेंस्ट वर्क करने के लिए एफिशिएंट हो जाती है। तो जो हमारे इम्यूनाइजेशन है, जो इम्यूनिटीज़ है हमारी इम्यूनिटी को भी, तो नेक्स्ट ये जो हमारे इम्यूनिटी वाला पार्ट है ये भी पूरा एक ब्रॉड पार्ट है, हमारी डिफरेंट टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी हैं, किस तरीके से हम अपनी बॉडी को क्योर कर सकते हैं किसी भी डिसीज़ से, तो उसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे अपना इम्यूनिटी वाला पार्ट। और आज की इस वीडियो में आपके लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।